तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास चौधरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो एक्चुअली में इसके दो भाग होंगे। एक होगा विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव, दूसरा होगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विभव। तो यहाँ पर अक्षीय बिंदु से तात्पर्य यह है कि ये एक्स अक्ष पर दो बिंदु हैं, तो उनके बीच में हमें विभव निकालना है। एक बिंदु P दिया गया होगा, उस बिंदु पर हमें विभव कुल विभव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला भाग मैं अब बना रहा हूँ, दूसरा भाग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आवेश ये है जो ऋणावेश है, दूसरा आवेश ये है जो धनावेश है। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी आप सभी को पता है, 2L होगी। तो जब ये विद्युत द्विध्रुव है तो आधी इधर होगी, आधी इधर होगी, L और L। तो अब हमको क्या करना है, एक अनंत में कोई आवेश है, अनंत में मान लीजिए P बिंदु है, कोई अनंत में है, बिल्कुल कुछ पता नहीं है इसका हमें। तो ये कोई अनंत में आवेश है, हमने जो P बिंदु मान लिया है। अब यहाँ से इसके आधे से यहाँ से ये दूरी ले जानी है हमें, जो कितनी है, R है। तो इस तरह हमें P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। P बिंदु पर यहाँ पर इन दोनों के द्वारा, यानी Q प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव और Q माइनस के आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो ये टोटल निकालना है हमें। तो हम इसकी अब लैंग्वेज लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लैंग्वेज लिख लेते हैं एक बार। तो ये लैंग्वेज हमने यहाँ पर लिख ली है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो है, माना कोई माइनस Q प्लस Q आवेश है जिनके बीच की दूरी 2L है, यानी प्लस Q माइनस Q प्लस Q, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है। और एक चीज़ इसमें, बहुत सारी चीज़, मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, नहीं तो साइन चेंज हो जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है सॉल्यूशन करने में, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको बाईं तरफ आपको माइनस लेना है और दाईं तरफ आपको प्लस लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बीच में अब यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिख ली है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विभव, प्लस Q आवेश के कारण इसकी जो दूरी कितनी होगी, प्लस Q के आवेश के कारण इतनी ये होगी। पॉसिबल ही है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा ये कि ये दूरी होगी हमारी, यानी प्लस Q से लेंगे तो ये वाली दूरी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इस बड़े वाले में से इसको घटाएंगे तभी तो ये आएगी। तो क्या आएगा, R माइनस के L। तो यहाँ पर कर देंगे प्लस Q के कारण R माइनस L दूरी पर P बिंदु पर विद्युत विभव। तो ये हो जाएगा हमारा V पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, V प्लस पॉजिटिव है, KQ पॉजिटिव है इसीलिए प्लस का निशान होगा, R माइनस के L। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अब हमको क्या करना है, माइनस Q के कारण, अब माइनस Q है, देखिए माइनस Q यहाँ पर है, तो हम इसकी दूरी कितनी लेंगे, ये प्लस ये, यानी ये वाली और प्लस ये, तो R और प्लस L, तो R प्लस L हो जाएगा ये। और जो माइनस है, अब माइनस के साथ में R प्लस L दूरी पर P बिंदु पर विद्युत विभव। तो V Q माइनस के P होगा, ये VP माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस के KQ R प्लस के L, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण सेकंड, यहाँ पर समीकरण सेकंड ले लेंगे। तो अब क्या करना है हमको, कुल P बिंदु पर विभव, तो हम क्या लेंगे, Vp प्लस
वी माइनस के पी। तो यहाँ पर ले लेंगे, पहले तो हमें ये वाली इक्वेशन लेनी होगी क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दोनों लेनी होंगी हमें। तो के क्यू अपॉन आर माइनस के एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, ये हमने ले लिया यहाँ पर। अब उसके बाद में अब इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो आर माइनस के एल आर प्लस के एल, यहाँ पर के क्यू हमने बाहर निकाल दिया। तो जब के क्यू हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो जब एलसीएम लेते हैं तो आर माइनस एल से आर माइनस एल कट हो जाएगा, बचेगा आर प्लस एल। तो आर प्लस एल माइनस के आर प्लस एल से आर प्लस एल कट हो जाएगा, आर माइनस एल बचेगा। तो आर माइनस के एल, ये हमने ले लिया फॉर्मूला यहाँ पर। अब के क्यू, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा होगा कि यहाँ पर हम लगा देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो और ये हम खोल देंगे यहाँ पर। तो माइनस आर से प्लस आर कट हो जाएगा। अब के क्यू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे मैं यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एल स्क्वायर और आर स्क्वायर को देखिए, तो हमको क्या देखना है, आर एल ये है हमारा, बहुत छोटा है एल, जबकि आर हमारा अनंत में है। तो आर जो है बहुत छोटा है, बहुत कम होता है, एल हम आर हमारा बहुत बड़ा होता है, एल हमारा बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम नगण्य मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेते हैं यहाँ पर। और उससे पहले हमको एक और चीज़ करनी होती है कि हमने देखा है कि P बराबर क्या होता है, Q2L, ये एक फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव बराबर के। तो यहाँ पर ये दोनों Q2L बन रहे हैं। तो KP बराबर के आर स्क्वायर, और L जो है वो बहुत छोटा है आर से, तो हम इसे नगण्य मान लेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल VP बराबर के हमारा हो जाएगा यहाँ पर KP अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला निकल आता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहला भाग है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट में आपको दे देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। तो ये पहला स्क्रीनशॉट है, फिर ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।